अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथमेटिक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग इन ए प्लस बी आयोटा। इनको भी हमने क्या करना है, ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखना है फर्स्ट पार्ट में। पीछे वाले जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें वैल्यूज प्लस हो रही थी दरमियान में, यहाँ पर प्लस होता था माइनस होता था, लेकिन अब यहाँ पर कोई साइन नहीं है। तो मैंने बताया था कि जब दो वैल्यूज के दरमियान में कोई साइन नहीं होता तो कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का। तो इसका मतलब है कि हमने इन दोनों को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है ये वाली वैल्यू, फर्स्ट वाली वैल्यू भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी और जो सेकंड वाली वैल्यू वो भी इन दोनों से क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो इसको लिखेंगे किस तरह, -7 ब्रैकेट में लिखेंगे -3 + 2 आयोटा। इसका मतलब है कि ये -7 इन दोनों के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इस पूरे का मतलब है -7 इन दोनों के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अच्छा, अब सेकंड नंबर पर 3 आयोटा है, इसका साइन भी यही आएगा, प्लस का है तो यहाँ पर प्लस होगा, माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस। 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -3 + 2 आयोटा, ठीक है। -7 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, ये लिखा। 3 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, वो हमने ये लिख दिए। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। -7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, 7 3 = 21। अब -7 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 7 2 = 14 आयोटा। अब ये -7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब 3 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 3 3 = 9 आयोटा और प्लस माइनस ये। अब +3 आयोटा को +2 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस प्लस प्लस, 3 2 = 6। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर, ठीक है। देखें, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर। 3 2 = 6, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, स्क्वायर आता है। ये नहीं कि 3 आयोटा को 2 आयोटा से हम करेंगे तो ये बनेगा 3 2 = 6 और ये जो आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा, ऐसे नहीं होगा। ये इसका क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर बनेगा। तो ये बन गया 6 आयोटा का स्क्वायर। अब इसमें से रियल पार्ट है हमारे पास, एक ये है, सिर्फ एक ये इमेजिनरी पार्ट है तीनों। तो अगर हमें पता हो, याद हो, तो हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या याद की थी, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। 21 इसी तरह रहेगा, ये इमेजिनरी पार्ट है दोनों। इसको ऐसे रखेंगे, -14 आयोटा -9 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, वो क्या बनेगी, -1। 21 -14 आयोटा, ये सारा भी इसी तरह आएगा और ये मल्टीप्लाई करेंगे इनको, प्लस माइनस माइनस, 6 1 = 6। अब इसमें से इमेजिनरी पार्ट एक ये वाला, रियल पार्ट एक ये वाला है, एक ये वाला है, और इमेजिनरी पार्ट एक ये और एक ये। तो रियल पार्ट को जब हम इकट्ठा करके लिखेंगे तो 21 और ये -6 आएगा, और इमेजिनरी पार्ट को जब करेंगे तो -14 आयोटा -9 आयोटा, ठीक है। समझ आ रही है। 21 में से 6 निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 15, माइनस माइनस प्लस, 14 और 9 को प्लस करें तो क्या आता है, इनको प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 14 और 9 होते हैं 23 आयोटा। बड़ी वैल्यू के साथ यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस। तो ये इसका आंसर है। देखें, a + b आयोटा के फॉर्म में आ गया। a की वैल्यू है हमारे पास 15 और b की वैल्यू है 23। साइन जो है वो माइनस आए या प्लस आए, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 है हमारे पास, इधर लिखा हुआ है 2 - √-4, 3 - √-4। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करने से पहले थोड़ा सा रीअरेंज करना है। वो किस तरह रीअरेंज करेंगे कि √-4 है। अब यहाँ पर इस तरह का तो हमने कोई सवाल पढ़ा नहीं है अभी तक, तो √-4 को हमने आयोटा के फॉर्म में चेंज करना है ताकि ये भी जो है a + b आयोटा के फॉर्म में आ जाए। तो √-4 को आयोटा के फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लिख सकते हैं, √-4 को हम क्या लिख सकते हैं, √-1 मल्टीप्लाई √4। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से यही बनेगा। अब √-1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है आयोटा, और √4 के √4 का स्क्वायर रूट लें तो क्या बनेगा, 2। तो इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया, 2 आयोटा। तो जहां पर अब √-4 आयोटा लिखा है वहां पर हम क्या लिख देंगे, 2 आयोटा लिख देंगे, ठीक है। तो 2 माइनस आ गए यहाँ पर √-4 की जगह पर। ये दोबारा क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे पहले, 2 - √-4, 3 - √-4, और अब जो है 2 माइनस इसी तरह रहेगा, √-4 की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 आयोटा। और ये वाला जो 3 है, 3 - √-4 की जगह पर क्या आएगा, फिर से 2 आयोटा आ जाएगा। अब हमने इनको जो है ना क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 - 2 आयोटा के साथ, और -2 आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 2 आयोटा के साथ। कि पहले 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, वो लिखना है, और 2 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, वो लिख दिया। और मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 = 6 आएगा, -2 = 4 आयोटा आएगा, माइनस ये वाला 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 =
6 आयोटा। अब 2 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस से भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2 टू द 4 और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर बनेगा। अब ये 6 माइनस 4 आयोटा और माइनस 6 आयोटा ये ऐसे ही रहेंगे। अब पता है हमें कि आयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने क्या पुट करना है, -1 पुट करना है। तो ये 6 माइनस 4 आयोटा माइनस 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4। अब इसमें से रियल पार्ट कौन सा 6 है और ये वाला रियल पार्ट -4 है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक जगह पर इकट्ठा कर लेंगे, मतलब कि इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक जगह पर कंबाइन करेंगे। 6 माइनस 4 और ये कौन सा पार्ट है हमारे पास, इमेजिनरी। तो इमेजिनरी पार्ट एक जगह पर -4 माइनस 6 आयोटा। तो ये 6 में से 4 निकालेंगे, 2 आंसर आएगा। और ये माइनस माइनस प्लस 6 और 4 10 आयोटा और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, यहाँ पर माइनस आ गया और ये भी a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट है 3। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। पिछली जो क्वेश्चन थे वहाँ पर 2 वैल्यूज होती थी, यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू और इसका क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर उन्होंने दिया। इस स्क्वायर को क्या करेंगे, हम इसके स्क्वायर को खोल देंगे। अब इस स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये वाली वैल्यू कितनी मरतबा लिखी हुई है, यहाँ पर 2 टाइम्स लिखी है, तो यहाँ पे हम इसको अलग अलग लिख देंगे, ऊपर से स्क्वायर को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसका एक और मेथड है, उसको a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाकर, लेकिन उस मेथड से नहीं करेंगे, हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं और इसको जो है ना 2 टाइम्स का कर दिया हमने, सेपरेट कर दिया। अब इसका मतलब क्या है, ये 2 टाइम्स ही है। फिर वही पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट था, उसमें क्या करते थे कि पहली वैल्यू को लेते थे, उसको दोनों से के साथ क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, स्क्वायर रूट 5 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, स्क्वायर रूट 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 आयोटा के साथ, और ये वाला जो -3 आयोटा इसको भी इन दोनों के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो -3 आयोटा ब्रैकेट में क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 आयोटा। अब ये वाला स्क्वायर रूट 5 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, नहीं करना है ऐसे। स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 दफ़ा लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्या डाल दिया हमने, स्क्वायर डाल दिया। अब स्क्वायर रूट 5 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा -3 स्क्वायर रूट 5 आयोटा। 3 5 जा 15 आयोटा नहीं होगा, क्योंकि इसकी ये जो है इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू स्क्वायर रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। और जो दूसरी होती है, जैसे ये स्क्वायर रूट के बगैर वाली वैल्यू, ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 स्क्वायर रूट 5 आयोटा लिखेंगे। अब -3 आयोटा स्क्वायर रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी बनेगा 3 स्क्वायर रूट 5 आयोटा। अब इसको 3 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 3 9 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से घट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 5। और ये वाला -3 स्क्वायर रूट 5 आयोटा और ये वाला -3 स्क्वायर रूट 5 आयोटा, ये दोनों ही एक जैसे वैल्यूज हैं। ठीक है, और दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो ये माइनस माइनस करेंगे, इसको क्या बन जाएगा, ये प्लस, लेकिन साइन जो है वो किसका रहेगा, और ये सॉरी जो है वो क्या बनेगा, 6, 3 और 3 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा, और ये वाला साइन माइनस का दोनों के साथ, यहाँ पर भी माइनस ही आएगा, और प्लस 9 इसी तरह आयोटा स्क्वायर को हम लिख देंगे -1, और ये 5 इसी तरह आएगा, -6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा भी इसी तरह आएगा, प्लस माइनस माइनस 9 1 जा 9। अब इसमें से रियल पार्ट ये वाला एक ही है और एक ही है हकीकी नंबर, और ये कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी। तो 5 - 9 इसको हम इकट्ठा करके लिखेंगे, और -6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा इसको हम लिख देंगे। तो 9 में से 5 निकाले, आ गया -4, और इसको लिखेंगे -6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा, ये इसका आंसर आ गया, a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में आंसर आ गया। a की वैल्यू -4 और b की वैल्यू -6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब हमने करना है, अब 4 पार्ट है, 4 पार्ट में क्या बता रहे हैं कि 2 - 3 आयोटा और 3 - 2 आयोटा, और 3 - 2 आयोटा के बाद ये ऊपर जो बार लगी है, ये किसको शो करती है, कंजुगेट को, ये कंजुगेट को शो करती है। इस कंजुगेट का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू है उसका साइन हमने क्या कर देना है, चेंज कर देना है। 2 - 3 आयोटा इसी तरह रहेगा, और 3 - 2 आयोटा को क्या कर देंगे हम, 3 + 2 आयोटा। साइन किसका चेंज होगा, सिर्फ इमेजिनरी नंबर का जिसके साथ आयोटा लिखा हुआ है, 3 का नहीं साइन चेंज होगा, ये चेंज हो गया। अब इसको जो है ना उसी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, 3 + 2 आयोटा, और इस -3 आयोटा को भी क्या करेंगे, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बनेगा 3 + 2 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 आएगा, 2 2 4 आयोटा, -3 3 9 आयोटा,
और ये माइनस प्लस माइनस, 3 टू ज़ा 6 आयोटा का स्क्वायर। अब इसमें से 6 प्लस ये प्लस माइनस इसको दोबारा लिख देते हैं, 4 आयोटा माइनस 9 आयोटा, इसी तरह माइनस भी इसी तरह, 6 भी इसी तरह, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। वो यहाँ पर पुट करेंगे -1 आ गया। 6 प्लस 4 आयोटा 9 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 1 ज़ा 6। ये वाला 6 और ये वाले 6 को हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे एक जगह पर, क्योंकि ये दोनों क्या है, रियल पार्ट। और अब ये दोनों इमेजिन नंबर है, प्लस 4 आयोटा माइनस 9 आयोटा। 6 और 6 क्या हो जाएगा 12, प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 निकालेंगे 5 आयोटा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस के साइन है, इसके साथ भी क्या आ जाएगा माइनस के साइन। तो 12 माइनस 5 आयोटा, ये इसका आंसर आ गया a प्लस b आयोटा की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है।